मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और आज आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह पर जहां पर फैंसी बर्ड्स का काम किया जाता है। एक 20 साला नौजवान जिसका नाम दानिश है, उसने लाहौर में गौसिया फैंसी बर्ड्स के नाम से एक कारोबार 2 साल पहले तकरीबन 45,000 से शुरू किया और आज माशाल्लाह वही कारोबार 45 लाख से ऊपर तक जा पहुंचा है। इस सब के अंदर क्या वजूहात हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश, बहुत खुशी हुई आपका ये बर्ड्स का फार्म देख के। ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कौन कौन सी इकसाम के जो फैंसी बर्ड्स मौजूद हैं और सबसे सस्ता कौन सा आपके पास जानवर है और सबसे महंगा कौन सा है? वालेकुम सलाम सबसे पहले। और इस टाइम मेरे पास शामूज़ की कैटेगरी मौजूद है। ओ शामूज़ हैं, जापानीज़ शामूज़ हैं, और उसी के साथ फैंसी में अगर बात करें तो सेरामाज़ हैं, जापानीज़ बेंटम हैं और पिंगटन्स हैं और कोचीन लार्ज हैं। और इनमें सबसे जो है वो अगर सबसे सस्ती ब्रीड की बात की जाए तो वो सेरामा है, जो कि 20,000 पर पीस की जो है वो प्राइस से स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद अगर ओ शामूज़ की बात करेंगे तो ओ शामूज़ जो है वो ऑलमोस्ट इस टाइम जो मिनिमम मेरे पास प्राइस है वो 50,000 से स्टार्ट होते हैं पर पीस, और आगे जो है वो ऑनवर्ड्स 1.5 लाख तक भी जाते हैं। अच्छा दानिश, ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने ये कारोबार कब स्टार्ट किया, किस तरह से आपको ये आइडिया कहाँ से मिला और आज माशाल्लाह आप किस मुकाम पे खड़े हैं? मैंने ये अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया था 45,000 से स्टार्ट किया था ट्रायोसेट से, फैंसी ब्रीड के। और उससे जो है वो मतलब उस टाइम तो ऐसे मेरा कोई ज़हन नहीं था इस तरह के लेवल तक जाने का, लेकिन यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जब मेहनत की तो जब पता चला कि इस फील्ड में अर्निंग है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को मतलब आगे ग्रूम करता गया आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो दानिश ये बताइएगा कि आप सिर्फ पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं या कोई दूसरे ममालिक में भी कर रहे हैं, उधर से मंगवा रहे हैं या सेल भी कर रहे हैं उधर? नहीं, उधर सेल तो ऐसे अक्सर कभी कभार हो जाता है कि किसी ब्रीडर को बर्ड चाहिए हो, मेरे पास बाइंग हुई हो उधर, तो वो इस तरह मैं मतलब उनको सेल कर देता हूँ उधर। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा काम है वो इंपोर्ट करने का, कि पाकिस्तान में मैं बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करता हूँ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। उसमें मुर्गियाँ आती हैं, खरगोश आते हैं, या और दूसरी तरह के जो है ना वो एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स भी आते हैं। तो दानिश ये बताइएगा कि आप कौन कौन से कंट्री से अपने मुल्क में पाकिस्तान में ये बर्ड्स मंगवा रहे हैं और कौन सा जो है ऐसा जानवर जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग पसंद कर रहे हैं? ज़्यादातर तो मेरा बर्ड जो है वो जर्मनी, बेल्जियम से ही आता है, हॉलैंड से भी अक्सर आते हैं बर्ड्स। और ज़्यादा जो इस टाइम पूरे मुल्क में पसंदीदा किया जा रहा है और जो मुझसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा डिमांड है वो शामूज़ हैं। शामूज़ इस टाइम पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बिज़नेस वाइज भी कुछ लोग हैं उसको शौकीन लेते हैं और कुछ जो है वो इसको फ़ाइट के लिए लेते हैं। इसलिए फिर जो मेजॉरिटी पर्सन जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं वो ट्रायोसेट लेते हैं, 2 मादा 1 नर से, और या फिर एक एक फीमेल के साथ अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस का, तो फिर उसकी जो है वो प्रोडक्शन वगैरह करा के सेल करते हैं उनके चिक्स। तो दानिश अभी बताइएगा कि इनमें से कौन सा जानवर है, उसके बारे में आप हमें कुछ डिटेल दीजिएगा, और कौन सा जानवर है उसको निकाल के हमें दिखाएंगे ज़रा। ये है जी प्योर जापानीज़ शामूज़ का बर्ड है माशाल्लाह, लाखे कलर में। और ये जो है वो इस टाइम इसकी अगर प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो 75,000 के राउंड अबाउट है। ये बेल्जियम से इंपोर्ट हुआ हुआ, ये अच्छा फाइटर बर्ड है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर बर्ड कुछ होते हैं मेजॉरिटी के शो क्लास भी होते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स होते हैं कि वो मतलब फाइट के लिए भी बहुत अच्छे जो है वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपके पास कौन सा है? इसके अलावा एक ये प्योर ओ शामू पट्टा है माशाल्लाह, ठीक है। अभी ये जस्ट 5.5 से 6 महीने इसकी हाइट है। बहुत अच्छा फेस है, डाउन फेस, और जिसको तो अब इसके बारे में पता है वो तो मतलब जानता है इस ब्रीड के बारे में। और प्योर येलो बीक, येलो लेग्स में 2021 का रिंग बर्ड है। ये जर्मनी का टॉप ब्रीडर क्रिस है जिससे ये इंपोर्ट हुआ हुआ बर्ड। और इसी के साथ एक और पट है 2021 का रिंग बर्ड, ये भी प्योर ओ शामू मेल है माशाल्लाह। ये बहुत ही मतलब कह लें कि नायाब सा कलर है एक, और मतलब मैंने भी जितनी दफ़ा आज तक शामूज़ इंपोर्ट किए हैं इस तरह का नायाब कलर मेरे पास भी नहीं आया पहले भी। 2021 का रिंग बर्ड जर्मनी का जो है क्रिस ब्रीडर है, उससे जो है वो ओ शामू पट्टा इंपोर्ट हुआ था। मोस्टली तो आपको पता होगा 3 दिन पहले जो मेरी शिपमेंट आई है उसमें कह लेंगे ऑलमोस्ट 70 पीसेस इंपोर्ट हुए थे, लेकिन अब उन 70 पीसेस में से हार्डली कोई 18 पीसेस रह गए, या 18 या 20 इस तरह करके कोई पीसेस रह गए हैं। तो अभी मतलब वाइड रेंज तो नहीं है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, लेकिन ये है कि
मेरा यूट्यूब चैनल है गोस्टे फैंसी बर्ड्स, उस पर आप जो है वो वीडियो देख सकते दानिश, हैं। ये बताइएगा कि आप छोटे मतलब कि 1-2 माह के मंगवाते हैं या इसी तरह से 6 माह 1 साल के जो है फैंसी बर्ड्स को मंगवाया जाता है? मेरी जो मिनिमम जो एज होती है वो 5 मंथ्स होती है। 5 मंथ से ऊपर मतलब हार्डली को 2 साल के भी आते हैं, 3 साल के भी बर्ड्स आते हैं, तो वो क्वालिटी पे आगे आगे डिपेंड करता है। ये सुना था कि आप लोग खुद भी प्रोड्यूस करते हैं जो छोटे चूज़े हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो हमें आप दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है, जो मेरा मेन जो बिज़नेस का ज़रिया है वो प्रोडक्शन ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये बर्ड इंपोर्ट करने होते हैं, इनसे जो मैंने अपने लिए बर्ड रखने होते हैं वो फिर मैं अपने लिए ब्रीडिंग के साइटअप पे रोकता हूँ और उधर से फिर जो है इनकी प्रोडक्शन होती है सारी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि बड़े जानवर जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक से तो इंपोर्ट करके पाकिस्तान में लाए जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ दानिश ने यहाँ पर अपने लिए एक हैचिंग मशीनें भी लगा रखी हैं जिसमें अंडे रखे जाते हैं और एक मुकम्मल प्रोसीजर के बाद उन्हीं अंडों से चूजे निकलते हैं। आइए अब आपको हम वो मशीनें और उनका प्रोसीजर दिखाते हैं। ये देखें, सबसे पहले इस ट्रे में डिफरेंट डेट्स के जो है वो एग्स लगे होते हैं। इसको हमने खुद जो है वो इसकी रोलिंग करनी होती है, ठीक है। हर डेट का एग जो है वो हमने पार्टीशन की होती है उसके अंदर, अगर कोई ताकि कोई मिक्स ना हो सके, ठीक है। इसी तरह सारी जो है वो डिफरेंट ब्रीड्स के जो एग्स होंगे, लाइक ये ऑस्ट्रोलोप का एग है तो इस पे जो है वो इसका नेम लिखा होगा। अगर ये किंग शामू ब्रीड का एग है इस पे भी इसका नेम लिखा होगा। इसी तरह ये सबसे छोटा सा अंडा है जो आपको बताया, सबसे छोटी ब्रीड है सिरामा, ये उसके नेम, इसके भी एग पे जो है वो नेम लिखा होगा। इसी तरह जो है वो एट द एंड जो लास्ट डेज होते हैं उसमें हमने ये 2 जो है वो ट्रेज यूज़ करनी होती हैं। जो 18 से 21 के जो है ना वो डेज तक ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है, वो इंक्रीज़ करना होता है हमने ह्यूमिडिटी लेवल, तो उसके लिए जो है ना हम एग्स को ऊपर से नीचे शिफ्ट करते हैं। तो इसी तरह मतलब 18वें से 21वें दिन तक फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चूज़ा निकलने शुरू होता है, तो लास्ट पे 21 डेज तक चूज़ा जो है वो पूरा निकल चुका होता है। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर क्योंकि गर्मी भी शदीद है तो इस तरह टेम्परेचर को कैसे हैंडल किया जाता है ताकि जो चूज़े छोटे हैं या अंडे हैं वो ख़राब ना हो और चूज़ों की सेहत पे कोई असर ना पड़े? ज़्यादातर तो आपको बता दूं, अभी जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो इस टेम्परेचर की वजह से ही आ रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, चूज़ा गर्मी बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है जिसकी वजह से चूज़ा दाना पानी नहीं करता। अभी मैंने जो है वो एक पेडिस्ट्रल फ़ैन लगाया हुआ है इसके इस रूम के अंदर को करके, ठीक है। एक साइड पे मैंने एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं, ठीक है, जो कि इस रूम टेम्परेचर को नॉर्मल रखें, ठीक है, हीट अप नहीं होने दें। इससे ये होता है कि चूज़ा आपका फिर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे बोलता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इन मशीनों का आप बताइएगा कि क्या मशीनों के अंदर खुद ब खुद टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है? इसके अंदर क्या कोई ख़ास क्वालिटी है जो आपने यहाँ पर मशीनें और यहाँ पर कैबन्स बनाए हुए हैं? इसमें बेसिकली एक ही दफ़ा टेम्परेचर सेट होता है, ठीक है, जो कि जो जिससे मैंने बनवाई है उसने सेट करके दिया हुआ है। ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी जो है वो हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी डालना होता है ट्रे के अंदर। जितना आपको ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए आप उस हिसाब से जो है वो उसमें पानी डालते हो तो वो आपका जो है वो स्टेबिलिटी रहती है। अच्छा दानिश, ये सुना है कि आपने कुछ अपनी पसंद के लिए भी कुछ ऐसे जानवर रखे हुए हैं जो आप किसी को भी नहीं देना चाहते, उसकी क्या वजह है? बेसिकली देखें, अब एक जगह पे आपने 100 बर्ड्स इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, वो अपने सब लोगों के लिए ही इंपोर्ट करने हैं। कुछ लाइक जैसे मेरा शौक़ है वाइट शामूस, ठीक है, और वो मतलब कह लें कि मेरा एक बहुत अच्छे लेवल का शौक़ है वाइट शामूस का, ठीक है। वो फिर मैं मतलब इंपोर्ट जब भी करता हूँ तो मोस्टली फिर क्योंकि उसकी मेरे पास ज़्यादातर तो डिमांड चूज़े की होती है, फिर मैंने चूज़े वाले जो है वो लोगों को भी देखना है क्योंकि बड़ा बर्ड नहीं हर कोई बाय कर सकता, तो फिर मैंने जो है वो मोस्टली वाइट शामूस जितने भी इंपोर्ट करता हूँ अपने पास रोकने। तो उसकी प्राइस या उसको कोई हमें वो दिखाएंगे या उसको छुपा कर ही रखना है? नहीं, बिल्कुल, आज आपको इंशाल्लाह वो भी शौक करवाता हूँ और अपना जो है वो मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ ऊपर मैंने किस तरह इतनी जो है वो तपती हुई गर्मी में उनको माशाल्लाह 100% ओके रखा हुआ है कि किसी भी बर्ड का जो है वो मुंह नहीं खुलता, ठीक है। और क्वालिटी भी दिखाता हूँ। प्राइस जो है वो रेंजेस इस टाइम वाइट शामूस जो है वो कह लें कि ऑलमोस्ट 2 लाख तक का पेयर है। अच्छा जो जर्मनी का टॉप ब्रीडर जिसके बर्ड्स हों जो अच्छे स्टैंडर्ड वाइज हों। वाइट इस टाइम ये मेरे पास कह लें आप 95,000 से 1 लाख के हिसाब से पर पीस हैं प्राइजेस, ठीक है। और ये नॉट फॉर सेल है, मैंने अपने जो है वो ब्रीडिंग बर्ड्स के एज अ ब्रीडिंग बर्ड्स जो है उनको अपने पास रोका हुआ है। ठीक हो गया जी। माशाल्लाह देखा आपने कि 1 लाख रुपया माशाल्लाह उसकी एक बर्ड की प्राइस है।
और वाइट कलर तो वैसे ही एक नेचुरल कलर है जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, और दानिश ने तो ये खुद अपने लिए इनको रखा हुआ है ताकि वो अपने शौक़ से पालते हैं। तो फिर इस बात का अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि वो उनको किस तरह से उनकी केयर करते होंगे। जी दानिश, ये बताइएगा कि ये जो ब्लैक कलर्स के मुर्गियाँ और मुर्गे हैं, इनकी कौन सी नस्ल है, नस्ल का नाम बताइएगा और इनकी क्या खसूसियात हैं? ये बेसिकली ब्लैक ऑस्ट्रोलोप्स हैं, प्योर हेरिटेज रिंग बर्ड्स 2020 हैं, कुछ 2019 है, और ये जर्मनी से इंपोर्ट हुए हुए हैं और वन ऑफ द टॉप मेल्स और फीमेल्स में से एक हैं पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी के कह लें कि मैंने भी अपनी लाइफ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रोलोप्स इंपोर्ट किए हैं, मैंने भी कम ही इस लेवल के देखे हैं। इसीलिए जो है वो मैंने इस 1+4 के सेट को जो है वो अपने लिए ब्रीडिंग मतलब के लिए पर्पस के लिए रोका है। ठीक है दानिश, वो मुर्गा कहाँ पर है जिसकी आपको मुंह बोली कीमत भी मिल रही है लेकिन आपने उसको सेल नहीं किया, उसकी क्या वजूहात हैं और वो मुर्गा हमें दिखाइएगा ज़रा। ये बर्ड है, ठीक है, और ये माशाल्लाह मोर देन 97 सेंटीमीटर हाइट का बर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है वो इस टाइम चूज़े की प्राइस 18,000 से 20,000 के हिसाब से पर पीस है, और इस टाइम इसकी जो है वो मुंह मांगी प्राइस भी जो है वो ऑफ़र हो चुकी हुई है। लेकिन कहते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके फार्म की मतलब रौनक होती हैं और आपकी जो है वो पहचान होती हैं, तो ये उन्हीं में से एक बर्ड है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरा ब्रीडिंग बर्ड है जो कि मैं मतलब कभी भी सेल करने का सोच भी नहीं सकता इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। दानिश ने अपने शौक के साथ साथ यहाँ पर कारोबार और अपना एक पैशन भी जारी रखा, और शौक के लिए तो वो अपना पसंदीदा मुर्गा जो है वो मनमानी कीमत पर भी बेचने को तैयार नहीं। आपने देखा यहाँ पर नीले, पीले, काले और सफ़ेद रंग के हर इकसाम के दानिश के पास घोंसिया फैंसी पोल्ट्री बर्ड्स पर यहाँ पर मौजूद आपने देखे किस तरह से इनकी परवरिश की जाती है और किस तरह से इनको इंपोर्ट किया जाता है और कितने दिन तक यहाँ पर रखा जाता है, इनकी कीमत क्या है, इनकी खसूसियात क्या हैं। इसी तरह अगले एपिसोड में भी हम आपको लाहौर की इसी तरह की मुख्तलिफ जो स्पेशल चीज़ें होंगी वो दिखाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आपका प्यारा होस्ट मोहम्मद वसीम। अल्लाह हाफिज़।